यह सुधि गुहु निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। राम जी वन में आए हैं, ऐसा समाचार जब श्री राम जी के बचपन के मित्र निषाद राज गुह को प्राप्त हुआ तो उसने अपने सारे भाई बंधुओं को, परिवार को बुलाया और नाना प्रकार के फल फूल, मिष्ठान्न इत्यादि लेकर के, कंदमूल फल लेकर के वे सभी हर्षित होकर के भगवान के पास चल पड़ते हैं। क्योंकि कहा गया है रिक्त पाणि न गच्छेत, कभी भी देवता, मित्र, गुरु और भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नहीं कुछ है तो 2 पुष्प ही ले लें। करि दंडवत भेंट धरियागे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। श्री राम जी को बड़े प्रेम से निहार रहे हैं निषाद राज गुह। भगवान श्री राम के परम मित्र हैं, इनके बाल सखा हैं और ऐसा भी कई ग्रंथों में वर्णन आया है कि रामचंद्र जी के साथ पढ़ाई भी इन्होंने की है वशिष्ठ जी के आश्रम में, तभी तो बचपन में इनकी मित्रता है। तो देखिए, जब भगवान श्री राम सबको समान मानते हैं तो हमको भी कभी भी जाति पाति में उलझना नहीं चाहिए। जो जिसका कर्म है वो करें। श्री रामचंद्र जी ने स्वयं निषाद राज गुह से कहा है कि तुम मुझे भरत और लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। सहज स्नेह बिबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। और जो जंगल में निवास करते हैं ऐसे श्रृंगवेरपुर के जो निषाद राज गुह हैं, उनको भगवान अपने समीप बैठाते हैं और उनसे गले मिलते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं। इससे भी एक बात स्पष्ट होती है कि परमात्मा कहते हैं कि जो मुझे भक्ति से भजता है वो नारी पुरुष सचराचर को, वो कोई भी हो, मेरे लिए प्रेम का पात्र है। इतना ही नहीं, गीता में कहा गया अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सहा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अब भगवान कुशल पूछते हैं तो निषाद राज गुह ने कहा, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे, देव धरनी धन धाम तुम्हारा मैं जन नीच सहित परिवारा। हे देव, आपको वन मिला है, आप मेरे यहाँ निवास करिए। मेरे पास मेरी जो संपत्ति है, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, ये सब कुछ मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप कृपा करके मेरे इस नगर को पवित्र करिए। श्री राम जी ने कहा, कहेहु सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितुआय सुआना। हे मित्र, बात तो तुमने बहुत अच्छी कही, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे पास रहूँ, तुम मेरे परम मित्र हो, लेकिन पिताजी ने मुझे आज्ञा दूसरी ही दी है। हे भैया, बरसी 4 10 बास बन, मुनि व्रत बेस आहारु ग्राम बास, नहीं उचित सुनी गुहहि भयउ दुख भारू। मैं 14 वर्ष तक किसी नगर में नहीं जा सकता, मैं किसी का आतिथ्य घर में जाकर स्वीकार नहीं कर सकता, मैं वन में ही रहूँगा। 14 वर्ष तक मुझे विशेष तपस्या करनी है, ऐसी मेरी माता पिता की आज्ञा है।
राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठए बन बालक ऐसे। राम जी की ओर, लक्ष्मण जी की ओर और सीता जी की ओर देख करके वहाँ के ग्रामवासी आपस में चर्चा करते हैं, स्त्री पुरुष, कि अरे ऐसे कौन से निष्ठुर माता पिता हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमारों को वन भेजा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ही किया, अगर वन ना भेजते तो हमें इनके दर्शन कैसे प्राप्त होते। एक कहीं भल भूपति कीन्हा, लोयन लाऊ हम ही विधि दीन्हा। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरसिन सुपा मनोहर जाना। श्री राम जी के विचार निषाद राजगुह ने जब जान लिए तो उनको एक सुंदर अशोक का पेड़ दिखाया जो बहुत बड़ा वृक्ष है, और वहीं पर जो है भगवान के लिए सुंदर कंदमूल फल की व्यवस्था की गई। और वहीं पर उसने क्या किया है, जो तिनकों की चटाई होती है उसको बिछा दिया है, वहीं पर जल रख दिया है, और बड़े प्रेम से भगवान के सामने हाथ जोड़ करके सभी पुरवासी और निषाद राजगुह बैठे हुए हैं। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंदमूल फल खाई, शयन कीन्ह रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाई। उनके द्वारा जो भी स्वागत सामग्री दी गई है, भगवान ने बड़े प्रेम से उसको खाया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि मुझे पत्र पुष्प फल जो भी प्रेम से आप समर्पित करते हो, मैं उसको बड़े प्रेम से ग्रहण भी करता हूं। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सब ते ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सब सोची प्रेम सगाई। सूरकूर एही लायक नाही, कहाँ लगी करो बड़ाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान नीच से नीच व्यक्ति के यहाँ भी चले जाते हैं। इसके बाद में भगवान श्री राम शयन करने लगे तो लक्ष्मण जी उनके पैर दबा रहे हैं। ये है हमारे भारतवर्ष के संस्कार, पिता तुल्य समझते हैं। वैसे भी शास्त्र कहता है कि बड़े भाई को पिता तुल्य ही समझना चाहिए। श्री राम जी सीता जी शयन कर रहे हैं और लक्ष्मण जी उस समय वीरासन में बैठ करके जाग रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। इस प्रकार से श्री लक्ष्मण जी जाग करके वीरासन में बैठे हुए हैं। रामचंद्र जी और भगवती सीता उस कुश साथरी में सो रही हैं।
कुश की चटाई में सो रही हैं, देख करके निषाद राजगुह को बहुत ही कष्ट हुआ। अरे जो भगवान श्री राम संपूर्ण संसार के स्वामी हैं, अयोध्या के भावित राजा हैं, तथा जो अयोध्या संपूर्ण रत्नों की खान है, उस अयोध्या के राजकुमार आज इस कुश साथरी पर सोए हुए हैं। सिया रघुबीर की कानन जोगू, ऐसे कोमल चरणों वाले, कोमल हाथ पैरों वाले भगवान के जो नख शिख हैं वो अत्यंत कोमल हैं। इसलिए तो हनुमान जी कहते हैं भगवान से, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। आपके चरण वन में चलने लायक नहीं है, ये भूमि बड़ी कठिन है और आपके चरण बड़े ही मुलायम हैं, बड़े ही कोमल हैं। और यही आज निषाद राजगुह भी सोच रहे हैं कि श्री राम और सीता को वन किसने दे दिया। अरे ये माता पिता कैसे हैं, या विधाता को दोष दे रहे हैं। कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। अरे कैकेयी सुता कैकेयी ने बहुत बड़ा हठ किया और राजा दशरथ को भी दुख दिया, श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन भेज दिया। अरे हमने तो इनके बारे में सुना है, इनकी माता अर्थात कैकेयी की माता भी ऐसी ही हठीली स्वभाव की थी। कैकेयी के जो पिता हैं वो बहुत सारे जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। एक बार एक पक्षी दूसरे पक्षी से आपस में बात कर रहा था, तो राजा बहुत जोर से हंसे हैं कैकेयी नरेश। तो रानी ने पूछा कि आपके हंसने का रहस्य क्या है। उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि जिस ऋषि ने इन्हें पशु पक्षियों की बोली पहचानने का वरदान दिया था, उसने यह भी कहा था कि अगर आप यह रहस्य किसी को बता देंगे तो आपका प्राणांत निश्चित है। अतः राजा ने कैकेयी की माता को वो बात नहीं बताई। उसने बहुत जिद की तो कैकेयी के पिता पहुँचे हैं गुरुदेव के पास और पूछते हैं कि क्या मुझे यह मंत्र बताना चाहिए। तो ऋषि ने कहा नहीं, चाहे रानी के प्राण ही क्यों ना चले जाएं, तुमको ऐसा रहस्य नहीं बताना चाहिए, क्योंकि एक राजा के जीवन में साम दाम दंड और विभेद, ये चारों प्रकार के भेद रहने चाहिए, तभी वो कुशल नेतृत्व कर सकता है। तो इसकी माता ने भी ऐसा हट किया, तो जैसी माता वैसी ही तो संतान होगी। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। अरे इस कैकेयी ने तो सारे विश्व को ही कष्ट पहुंचा दिया। लक्ष्मण जी उनके विषाद को देख रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भैया, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भैया, तुम कष्ट को प्राप्त न करो, क्योंकि इस संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। ये तो सब कर्मों का भोग है, विधाता की गति है। निश्चित रूप से ये संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये माया है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई। संसार मायामय है और ब्रह्म के अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं, क्योंकि यह संसार परमात्मा के द्वारा ही बनाया गया है। और जहाँ तक हमारा मन जाता है ये परमात्मा की सत्ता है और उन्हीं की माया है। देखिए सुनिए गुनिय मन माही,
मोह मूल परमारथ नाही। इस संसार में न कोई किसी का शत्रु है, न मित्र है, न सुख है, न दुख है, क्योंकि भांति भांति के जो प्रसंग हैं वो हमें ये बताते हैं। जैसे वर्षा होती है तो कुंभकार को कष्ट होता है और किसान को प्रसन्नता। तात्पर्य ये है कि स्थिति तो एक ही है, पर कोई उसमें सुख पाता है और कोई उसमें दुख है। ऐसे ही मान लीजिए कोई अमुक व्यक्ति किसी का मित्र है, वो किसी का शत्रु भी हो सकता है, और जो किसी का शत्रु है वो किसी का मित्र भी हो सकता है। तात्पर्य ये है कि अगर आप मूल में जाएंगे तो काहू न को सुख दुख कर दाता, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं और वास्तव में इसके मूल में मोह है। परमार्थ से विचार करके देखें तो सब में ब्रह्म की ही सत्ता है और संसार के जितने भी कार्य हैं ये सभी माया से भरे हुए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।